So let's continue with this. I have not solved this yesterday. मैंने आपको कुछ टाइम मतलब मैंने बोला था कि आप ट्राई करिएगा. चलिए शुरू करते हैं. तो मुझे टाइम जो बताया गया है 10:10 पर. 10:10 का जो पोजीशन है वो कौन सा है? दिस इज एंगल A डैश O B डैश है, isn't it? और 10 बजे का जो समय है वो क्या है? 10 o'clock का जो समय है that is angle AOB, correct ना? So I want angle A dash OB dash. गौर से देखिएगा इसे, प्लीज लुक एट दिस केयरफुली. इसमें जो हमारा रिक्वायर्ड एंगल है तो यहां पर मुझे एंगल AOB चाहिए, ठीक है. अगर हम इसे देखें कि भाई ये जो पोजीशन है 11 का ये पोजीशन, 10 का ये वाला पोजीशन, तो व्हाट इज द एंगल AOB डैश, क्योंकि ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, करेक्ट, इजंट इट? तो यहां पर जो मेरा रिक्वायर्ड एंगल है, माय रिक्वायर्ड एंगल इज कौन सा? एंगल A डैश O B डैश. रिक्वायर्ड एंगल इज A डैश O B डैश. अगर मैं इस एंगल को अल्फा बोलता हूं तो हमारा 30 30 30 एंड 30, सो रिक्वायर्ड एंगल जो होगा 30 30 60 60 60 120, so this will become 120 degree minus alpha. Is this clear? Is that understood? Please come now. Is that understood? 120 degree minus alpha, where what is alpha? Alpha is angle, कौन सा एंगल है ये? एंगल covered by our hand in कितना टाइम? करेक्ट, 10 मिनट्स. अब मैं इसके लिए कैलकुलेशंस लिख दूंगा our hand के लिए. व्हाट आर द कैलकुलेशंस फॉर our hand? कि भाई टाइम एंड एंगल कवर्ड, तो 60 मिनट्स में कितना कवर करता है वो our hand? नहीं यार, देखो ना, अभी अगर 10 बज रहे हैं तो 11 बजने में ये इधर से इधर जाएगा, कितना एंगल कवर करेगा? 30 डिग्री. 60 मिनट्स में 30 डिग्री. समझ में आ रहा है? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सेकंड हैंड, आई एम टॉकिंग अबाउट द अवर हैंड. डिड यू अंडरस्टैंड दैट? तो 15 मिनट्स में कितना, सॉरी 10 मिनट्स में कितना, तो 10 मिनट्स में होगा, उसको मैं अल्फा बोलूंगा. तो व्हाट इज अल्फा? इज इक्वल टू 10 into 30 upon 60. Did you get that? This is of course in degree. Yes or no? समझे? So that will be what? This is like 6 5. So this will become 5 degree. Alpha is equal to 5 degree. तो बस इधर सब्स्टिट्यूट करना है. This will be 120 degree minus 5 degree and that is equal to 115 degree. आ गया? आंसर वही है? आपको आ गया? सबको? तुमको आ गया? अच्छा, तुम लोगों को समझ में आ गया? चलो, अच्छी बात है, वेरी गुड. आगे बढ़ते हैं. लेट अस प्रोसीड फर्दर नाउ. उसी तरह से ये दो क्वेश्चंस है, मैंने यहां पर लिख लिए, आप ट्राई कीजिएगा. ये वाला आ गया क्या आपको? मैंने कल ही होमवर्क दिया था. आई हैड गिवन दिस एज अ होमवर्क. लेट्स बिगिन नाउ. OPQ इज द सेक्टर ऑफ अ सर्कल. कल हमने दो फॉर्मूले देखे थे. S इज इक्वल टू R थीटा for the arc length and area of the sector is given by half r square theta, where theta is always expressed in radians. चलिए, OPQ is the sector. यहाँ पर डायग्राम नहीं दिया था, डायग्राम हमें डेवलप करना है. तो I'll just prepare this diagram. ये क्या दिया है यहाँ पे? OPQ is the sector of a circle. जैसे so I'll say OPQ अगर सेक्टर है सर्कल का, सेक्टर ऑफ a circle having center at O, center is O and radius 15 centimeter. R is equal to 15 centimeter. Find the angle area enclosed by the arc PQ and the chord PQ. So, very nice question. Let me say this is a P and Q. PQ. तो मुझे कौन सा एरिया चाहिए by the way? Which area I want? Which area I want? Actually, I want
actually I want this area. समझ में आ गया? This area, this is the area between the chord PQ and the arc PQ. Chord PQ and the arc PQ. Is that understood? ठीक है, तो इसे अगर हम लिखना चाहते हैं इसमें, if I will want to write it, so I'll say required area, is equal to area of sector OPQ minus area of triangle OPQ. सेक्टर OPQ कौन सा होगा जी? सेक्टर OPQ मतलब कौन सा होगा? ये जो पूरा का पूरा सेक्टर है ना, दिस इज सेक्टर OPQ. ये है सेक्टर OPQ. डिड यू अंडरस्टैंड दैट? दिस इज सेक्टर OPQ. आई होप यू अंडरस्टूड दैट. एंड ट्रायंगल OPQ कौन सा है जी? ट्रायंगल OPQ मतलब ये रहा, दिस इज ट्रायंगल OPQ. इज दैट ओके? और इन दोनों के बीच में जो फंसा हुआ एरिया है वो ये रहा. इज दैट क्लियर? ठीक है, तो अब मुझे यहां पे लिखना है व्हाट इज एरिया ऑफ सेक्टर OPQ. एरिया, आई विल कॉल दिस एज इक्वेशन 1. सो व्हाट इज एरिया ऑफ सेक्टर OPQ? सेक्टर OPQ का एरिया इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला हाफ आर स्क्वायर थीटा. ये हो गया करेक्ट. इन्होंने बताया है कि दिस एंगल थीटा इज इक्वल टू कितना बताया जी? थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, isn't it? तो थीटा इज इक्वल टू अगर 30 डिग्री है तो आई हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू रेडियन. हाउ एम आई गोइंग टू डू दैट? विल बी 30 डिग्री इनटू पाई बाय 180 रेडियन. तो कुल मिलाकर दिस इज इन रेडियन एंड देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 6. इज दिस क्लियर टू ऑल? ठीक है, तो ये मैं सब्स्टिट्यूट कर लूंगा यहाँ पे. तो ये बन जाएगा हाफ इंटू आर स्क्वायर. आर स्क्वायर इज 15 स्क्वायर, थीटा इज पाई बाय 6. तो भाई कुल मिलाकर आएगा 225 पाई अपॉन 12, समथिंग लाइक दैट, है ना? आपको चाहिए तो 3 4 जा 3 7 जा 3 5 जा. सो दिस इज इक्वल टू 75 पाई बाय 4. दिस मेनी स्क्वायर सेंटीमीटर. ये वाला हो गया हमारा एरिया ऑफ सेक्टर. ये वाला एरिया मैंने फाइंड आउट कर लिया. एनी डाउट सो फार? एनी डाउट सो फार? चलिए अभी आगे बढ़ना है अपने को. लेट्स प्रोसीड फर्दर. नाउ आई वांट द एरिया ऑफ ट्रायंगल OPQ. एरिया ऑफ ट्रायंगल OPQ भाई कैसे फाइंड आउट करें? हाँ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. करेक्ट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. वेल इसमें बेस और हाइट क्या हो सकता है जी? आई कैन से दिस इज द हाइट एंड दिस इज द बेस. यस और नो? ये उसका बेस हो जाएगा एंड दिस बेस इज इक्वल टू रेडियस एक्चुअली. हाँ, अब मुझे बस हाइट फाइंड आउट करना है. इज दैट क्लियर टू ऑल? सो आई नो द बेस हियर, बट अब मुझे हाइट फाइंड आउट करना है. हाइट के लिए आई विल बी यूजिंग दिस ट्रायंगल. इफ आई से OPQ, लेट मी कॉल दिस एज M, राइट? सो ये जो ट्रायंगल दिस आई एम डूइंग फॉर द फाइंडिंग आउट द H. उसके लिए मैं ट्रायंगल OPM या OMP कंसिडर करूंगा. OMP इज एक्चुअली 30 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री ट्रायंगल. नहीं, देखिए ना, अगर ये 30 है ये 90 है तो हाउ मच इज दिस गोइंग टू बी? ऑफ कोर्स 60 डिग्री. ये करेक्ट ना? इज दिस क्लियर टू ऑल? ये जो एंगल है, दिस एंगल, दिस इज गोइंग टू बी 60 डिग्री, है ना? इज दैट ओके? तो ये 30-60 डिग्री वाला एंगल है. तो व्हाट इज द, आई वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज PM इज इक्वल टू. करेक्ट, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री. PM इज इक्वल टू साइड अपोजिट टू 30 डिग्री एंड दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूस. भाई इसमें हाइपोटेन्यूस क्या है बताइए मुझे प्लीज. 15 है ना? 15. This is equal to half of OP, that is equal to half of 15, that is equal to 15 by 2, whatever. Is this okay? And this will be the height. Is that okay? So let me substitute these things here. This will become half into base is equal to OQ, na? OQ
and height is PM. So that will be equal to half into OQ is 15 and this is 15 upon 2. तो कुल मिलाकर ये हो जाएगा 225 upon 4. Right? Now let me substitute all these things in equation 1. Equation 1 में अगर हम substitute करें, therefore from equation 1 क्या मिलेगा? From equation 1 required area is equal to this. क्या है ये 225 पाई बाय 12, उसको मैं 225 ही लिखना पसंद करूंगा क्योंकि यहां पर 225 है. समझे क्या? yes, so I'll take this 225 upon 4 कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या आएगा? पाई बाय 3 माइनस 1. करेक्ट? एंड दिस इज हाउ ये कितना बनेगा जी? पाई माइनस 3. लेट मी टेक द एलसीएम हियर. दिस विल बिकम 225 upon 4 into pi minus 3 upon 3, and this will become 3 ones are and 3 sevens are and 3 fives are. Correct? Yes, sir. So the final answer would be क्या बनेगा? The final answer would be 75 upon 4 into pi minus 3, this many square centimeter. This will be the required answer, and this is, shall I call this as a star problem? I think I should. अच्छा प्रॉब्लम था ये. समझ में आ गया? इज दैट ओके? चलिए इसी के ऊपर बेस्ड अगला ये जो ऊपर का क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन उसी टाइप का है. इट्स ऑफ द सेम टाइप. तो OAB इज द सेक्टर ऑफ अ सर्कल. लेट मी ड्रॉ द स्केच फॉर दिस. इसका स्केच अगर मुझे ड्रॉ करना है कैसे बनेगा ये? लेट मी से दिस इज द, ठीक है. अब यहाँ पे क्या है? OAB is the sector of the circle having center at O. Center is at O and अच्छा इस क्वेश्चन में करेक्शन है. Center at O radius is equal to 12 centimeter. R is equal to 12 centimeter. If angle AOB is 45 degree, this is A, O and B. So this theta is equal to 45 degree. Theta is equal to 45 degree. तो क्या बन जाएगा ये? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ सेक्टर OAB एंड सेक्टर OAB. इधर भी सेक्टर और इधर नहीं, तो यहाँ पर होना चाहिए ट्रायंगल. दिस शुड बी ट्रायंगल AOB. इज दैट ओके? ऑलराइट. सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा? पहले तो ये ट्रायंगल पूरा कर लूं. आई विल कंप्लीट दिस ट्रायंगल यहां से लेके यहां तक. अब देखिए ये 45 डिग्री वाला एंगल हो जाएगा. समझ में आ रहा है? यहां से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लूं तो बाकी सिर्फ वैसे का वैसा रहेगा. व्हाट इज द ओनली डिफरेंस दैट यू विल गेट देयर इज ये 90 डिग्री है. दिस इज योर M. तो ये 45 45 90 वाला ट्रायंगल हो जाएगा. हाइट जो होगा ना इसका वो 45 45 ट्रायंगल OMA is going to be 45 डिग्री एंड 90 डिग्री वाला ट्रायंगल होगा. और इसलिए इसका AM जो मुझे फाइंड आउट करना है which is the height that is equal to side opposite to hello 45 degree. Absolutely correct. This is side opposite to 45 degree and side opposite to 45 degree is equal to, sorry, correct, 1 upon root 2 into hypotenuse. What is the hypotenuse here? The hypotenuse is the radius here, that is equal to 1 upon root 2 into 12. बाकी सारे कैलकुलेशन सेम है. सो बाकी होमवर्क चलेगा, आपको प्रैक्टिस हो जाएगा. प्रीवियस क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व किया इस टाइप का ही है, बस यही उसमें डिफरेंस है, बाकी सब सेम है. तो शैल आई से हियर सेम टाइप क्वेश्चन नंबर 8 के जैसा ही है, isn't it? सो इसके आगे का जो है वो आपका होमवर्क रहेगा. इज दैट ओके? बाकी सब मैंने यहाँ पर आपका जो कैलकुलेशन है वो मैंने यहाँ पर कर लिए हैं. इज दैट ओके? तो आपको इसका प्रैक्टिस हो जाएगा, इसके लिए मैंने ये वाला टाइप आपको छोड़ दिया है. इज दैट फाइन? ठीक है. सो चलिए आगे बढ़ते हैं.
दैट वाज क्वेश्चन नंबर 7, 8। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज दिस सेइंग? बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। 9th क्वेश्चन इज इजी। द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ एरिया 25, सर्कल ऑफ एरिया, सर्कल ऑफ एरिया, तो एरिया ऑफ सर्कल कितना दिया है? इट इज 25 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर, लेकिन that way area of the circle is pi r square is equal to 25 pi and therefore r is equal to 5 centimeter. Is this okay? r is equal to 5 centimeter. समझ में आ गया? ठीक है। अब मुझे एरिया ऑफ सेक्टर चाहिए जी। देखिए अब सर्कल होगा कुछ इस प्रकार, इसमें से दे आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर सेक्टर। या दे आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर सेक्टर भी से, ठीक है। वो सेक्टर कुछ ये वाला ऐसा सेक्टर की बात हो रही है, ये हो सकता है, ये सेक्टर है। सो दे माइट बी टॉकिंग अबाउट दिस सेक्टर, है ना। तो उन्होंने बोला है कि पेरीमीटर दिया है इसका। नो पेरीमीटर मतलब क्या होगा? दिस इज रेडियस एंड आर्क लेंथ, दैट विल बी कंस्टिट्यूटिंग द पेरीमीटर, isn't it? So perimeter of the sector, perimeter of sector P is equal to R plus S, that is equal to 2R plus S is equal to R theta, so I'll say plus R into theta, ऐसा बोल सकते हैं। Find the area of the sector। यहाँ पर मुझे R का वैल्यू पता है ना? yes, sir. Isn't it? या तो फिर मैं इसको S ही लिखूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज फाइन। यहाँ से S मुझे मिल जाएगा, सो आई से दिस इज S, ठीक है। पेरीमीटर कितना दिया है? 20, 2 टाइम्स रेडियस कितना फाइंड आउट किया है? 5 प्लस S, therefore what is S is equal to 10 centimeter. Any doubt so far? Now I want the area of sector, area of sector, so area of sector is equal to half r square theta। अच्छा, can I write it as half r into theta? Yes, sir. But S is equal to r theta, so can I write it as half into r into S? Yes, sir. Substitute कीजिएगा, so that is equal to half, r is 5 and this is 10, so this is equal to 25 square centimeter. Is this okay? This is the answer. Any doubts about that? This was easy, very easy, correct? Miscellaneous, you want me to solve this? अच्छा ठीक है, you really want me to solve this? देखिए रिक्वायर्ड एंगल है AOB, रिक्वायर्ड एंगल इज इक्वल टू एंगल AOB विच इज हैपनिंग एट 945 और नियरेस्ट आवर कौन सा है? नियरेस्ट आवर जो है वो 10 o'clock है ना, और उसका एंगल है AOB, A डैश OB डैश, A डैश OB डैश, करेक्ट है। अब मेरा जो रिक्वायर्ड एंगल है AOB, उसे हम कैसे लिख सकते हैं आप बताइए प्लीज? अल्फा की मदद से, अल्फा की मदद से बताइए यार। देखिए ना, अगर एक्चुअली ये जो एंगल है ये दिस इज 30 डिग्री ना, yes, लेकिन हमारा एक्चुअल एंगल है 30 डिग्री से थोड़ा कम है। कितना कम है? अल्फा कम है, अल्फा, दिस इज अल्फा। समझ में आ रहा है? आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? समझे? तो मुझे क्या करना पड़ेगा जी, यहाँ पे मुझे ये लिखना पड़ेगा कि भाई दिस एंगल इज अल्फा, दिस एंगल इज अल्फा, और मेरा जो रिक्वायर्ड एंगल है,
रिक्वायर्ड एंगल मुझे क्या लिखना पड़ेगा, रिक्वायर्ड एंगल इज इक्वल टू 30 डिग्री माइनस अल्फा, समझे? रिक्वायर्ड एंगल इज इक्वल टू 30 डिग्री माइनस अल्फा, इजंट इट? और मुझे वो अल्फा फाइंड आउट करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है? ऐसे रिक्वायर्ड एंगल इज इक्वल टू 30 डिग्री माइनस अल्फा, समझ में आ गई बात? ठीक है, required angle is 30 degree minus alpha. What is alpha here? Where alpha is the angle covered by our hand in कितने मिनट्स? 15 मिनट्स। अब our hand के लिए कैलकुलेशंस लिखिए। और our hand क्या होगा जी? टाइम एंड एंगल कवर्ड। टाइम 60 मिनट्स में कितना कवर करता है जी? वो 30 डिग्री, समझ में आ गया? तो 15 मिनट्स में कितना कवर करेगा? अल्फा। सो व्हाट इज अल्फा इज इक्वल टू 15 इंटू 30 अपॉन 60, दिस मेनी डिग्री। सो व्हाट इज अल्फा इज इक्वल टू 7.5 डिग्री। ये सारे कैलकुलेशंस मुझे यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करने पड़ेंगे। सो दिस इज इक्वल टू 30 डिग्री माइनस 7 डिग्री 0.5 मतलब 30 मिनट्स, करेक्ट? तो इसमें से मुझे लिखना पड़ेगा 29 डिग्री 1 डिग्री माइनस 7 डिग्री एंड 30 मिनट्स। सो दिस इज 29 डिग्री एंड 1 मिनट 60 मिनट्स हो जाएगा माइनस 7 डिग्री 30 minutes. Is this okay? So this is equal to angle AOB. Required angle AOB is equal to 22 degree 30 minutes. Check the answer. What is the answer here? अच्छा, इन्होंने 22.5 डिग्री ही दे दिया है। 22.5 डिग्री, ये भी सही है, ठीक है? So the answer is D here. Any doubts about that? And I am sure आप लोग ऐसे ही बिल्कुल सोच रहे थे ना? Very good, very good. चलिए आगे बढ़ते हैं। The next question, find the measure of the angle between hour hand and minute hand। अरे बाप रे, ये 9वां क्वेश्चन, ये भी उसी टाइप का है। 9th क्वेश्चन, हाँ, between hour hand and minute hand of the clock 20 minutes past 2। ये एक्चुअली प्रॉब्लम है ऊपर जो 220 का दिया हुआ है प्रॉब्लम। If I show you here 1.1 एक्सरसाइज जो है ना, उसमें उन्होंने 220 का ऑप्शन दिया है, देखिए यही है। तो अगर मैं वो सॉल्व करता हूं तो आपका ये वाला एक सॉल्व हो जाएगा, नहीं? कर लूं? आप हेल्प करोगे? ठीक है, 2:20 220। रिक्वायर्ड एंगल एंड द नियरेस्ट आवर 2 PM, ठीक है। सो मैं उसको नियरेस्ट आवर को दिखा दूं। है ना? नियरेस्ट आवर इज 2 PM और उसका जो एंगल है वो क्या है? एंगल A डैश ओ बी डैश बोलूंगा, और इसका जो एंगल होगा, ओके, A डैश ओ बी, हाँ A ओ बी, दिस इज एंगल A ओ बी। अब इसको मुझे थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। टू 20 ये थोड़ा सा आगे चला जाएगा ना, कि नहीं? और है दिस इज मिनट है, सही है? तो हमारा जो रिक्वायर्ड एंगल है उसे हम बोल रहे हैं AOB और नियरेस्ट आवर का एंगल है A डैश O B डैश।
आप मुझे बताओगे व्हाट इज द रिक्वायर्ड एंगल AOB इज इक्वल टू, कैसे लिखूंगा इन टर्म्स ऑफ अल्फा। ये जो छोटा एंगल होता है उसको हम आमतौर पर अल्फा बोलते हैं। सो हाउ विल यू एक्सप्लेन, हाउ विल यू डिस्क्राइब द रिक्वायर्ड एंगल इन टर्म्स ऑफ अल्फा? या ये दोनों के बीच में जो है 30 प्लस 30 60 60 माइनस अल्फा, समझ में आ गया? समझ में आ रहा है? इज दिस ओके? तो मैं लिख देता हूं यहां पे रिक्वायर्ड एंगल इज इक्वल टू रिक्वायर्ड एंगल इज इक्वल टू एंगल AOB इज इक्वल टू 60 माइनस अल्फा, वेयर अल्फा इज इक्वल टू एंगल कवर्ड बाय, इसके आगे का आप लोग बताओगे मुझे। हाँ हाँ, अब इसके आगे के कैलकुलेशंस भी आप ही बताओगे। टाइम, एंगल कवर्ड, दिस इज फॉर आवर हैंड। बोलिए 60 मिनट्स में कितना एंगल कवर करता है वो? 30 डिग्री का। तो 20 मिनट में कितना? देखिए ना अल्फा, देखिए इसका ये 1/3 है तो इसका ये 1/3 हो जाएगा 10 डिग्री। 60 का 1/3 20 है तो 30 का 1/3 10 डिग्री होगा, नहीं होगा? सो दिस विल बी 60 माइनस 10, दैट इज इक्वल टू 50 डिग्री। व्हाट्स द आंसर? इज दिस क्लियर? एनी डाउट्स अबाउट दैट? तो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन एमसीक्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं और आंसर जो है वो ABCD में से किसी ऑप्शन को बना दो। एनी क्वेश्चन कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमसीक्यू, सो दैट्स इट। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 मिसलेनियस का "20 meters of wire is available for fencing of a flower bed in the form of a circular sector of radius 5 meters. Then the maximum area of the flower bed is." फ्लावर बेड का फेंसिंग करना है, इट्स इन द फॉर्म ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। कैसे करेंगे भाई, कैसे करेंगे बताइए? वेल लेट मी से कि ये फ्लावर बेड है ना, फूलों का गालीचा। 20 meters of wire is available for fencing a flower bed. खेती है, वट एवर इट इज, लाइक ठीक है, फूलों का सर्कुलर सेक्टर है मामू, इट्स अ सेक्टर, सेक्टर ऑफ अ सर्कल। तो नॉट नेसेसरीली वो सर्कल ही हो, सेक्टर है ना, सेक्टर बोल दिया तो इट कैन बी द पार्ट ऑफ दैट सेक्टर। पेस्ट्री को ऐसे कट किया गया जैसे, जिसका रेडियस है 5 मीटर और इसको फेंस करने का है, फेंस करने का है, फेंसिंग करने का है। तो फेंसिंग के लिए अगर मुझे फेंसिंग चाहिए तो फेंसिंग के लिए मुझे पेरीमीटर लेना पड़ेगा। दिस पेरीमीटर इज इक्वल टू R प्लस S, करेक्ट? और ये पेरीमीटर दिया है 20, रेडियस है 5 प्लस 5, तो व्हाट विल बी S? S इज इक्वल टू 10 मीटर, सही है? देन द मैक्सिमम एरिया, बराबर है क्या? तो व्हाट इज द एरिया? एरिया ऑफ सेक्टर is equal to half R square theta, that is equal to half R into R theta, that is equal to half R into S, that is equal to half R is 5 and S is 10, so this is equal to 25 square meter. So what is the answer here? Easy था? Yes sir. Is that okay? Yes sir. ये खुशबू कहाँ से आ रही है एकदम से? वाओ गुड।
अच्छा सैनिटाइजर से आया है, ओके, इज दिस ओके? चलिए आगे बढ़ते हैं। आंसर द फॉलोइंग, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज दिस। उल्टा उल्टा दिया है। नहीं नहीं, वहां पर उन्होंने नंबर ऑफ साइड्स दिए थे, हेप्टागन हेक्सागन, यहाँ पर नंबर ऑफ साइड्स पूछा है, तो कैसे करेंगे? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एक्सटीरियर एंगल? n. Exterior angle is given by exterior angle is equal to 360 upon n. Let me call this as theta, and interior angle is equal to theta. अब अपने को रिवर्स कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे। मुझे इंटीरियर एंगल दिया है इसने, बराबर है क्या? yes, sir. इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू, इन्होंने जो इंटीरियर एंगल दिया है वो रेडियन में दिया है, या करेक्ट। सो आप चाहिए तो इसको डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हो। इट इज 3 पाई बाय 4 रेडियन, दैट इज इक्वल टू 3 पाई बाय 4 इंटू 180 अपॉन पाई। अब ये बन गया है डिग्री, पाई पाई कैंसिल, 445 है ना, एंड 135 डिग्री। सो इंटीरियर एंगल इज 135 डिग्री, करेक्ट? यस सर। 135। नाउ आई विल इक्वेट दीज टू फॉर्मूले। ये दो फॉर्मूले अगर मैं इक्वेट कर लूं तो क्या मिल जाएगा जी? आई विल इक्वेट दीज टू, so what is this going to give me? 135 is equal to 180 minus theta, and therefore what is theta is equal to 45 डिग्री। अब इसमें सब्स्टिट्यूट कीजिएगा, ये जो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री है, आई विल इक्वेट इट ओवर हियर, इसके साथ इक्वेट कर लेंगे हम इसके साथ, तो क्या मिल जाएगा देखिए, दिस विल गिव मी 360 अपॉन n is equal to 45, and therefore what is n is equal to 45, 8 ना, octagon, n is equal to 8. is this okay? ये रिवर्स किया कैलकुलेशन, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। टू सर्कल्स 2 सर्कल्स ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, दोनों का रेडियस 7 सेंटीमीटर है। सो r1 इज इक्वल टू r2 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, इंटरसेक्ट ईच अदर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, तो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। दे इंटरसेक्ट ईच अदर, द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 7√2। फाइंड द एरिया कॉमन टू बोथ द सर्कल्स। डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, allow to draw the diagram here. So दो सर्कल्स है जो कुछ इस प्रकार के हैं। देखिए ये दो सर्कल्स ऐसे हैं, समझे क्या? इसका सेंटर यहां पर है, इसका सेंटर यहां पर है, बोथ आर हैविंग सेम रेडियस, लेकिन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, लेट मी कॉल दिस एज पॉइंट ए एंड दिस इज बी, आई विल कॉल दिस एज पी एंड Q, ठीक है? तो ये डिस्टेंस ए बी जो दिया है वो कितना दिया है जी? दिस इज 7.7√2, this is 7√2. By the way, what is AP? AP is 7, AQ is also 7, BP is also 7, and BQ is also 7. I hope this is clear. Yes, so is this not a square? Yes sir, it's a square. सही है ना? क्योंकि ये 7, 7, 7 और 7 होगा। समझ में आ गई बात? Isn't it? So this is a square we say.
ये एक स्क्वायर है, मुझे एरिया कॉमन टू बोथ द सर्कल चाहिए। कैसे करेंगे? हाउ इज इट? ये राइट एंगल क्यों होगा? बिकॉज 7 स्क्वायर, देखिए यहां पर इन ट्रायंगल, इफ आई विल कंसिडर दिस ट्रायंगल APB, तो व्हाट इज AP स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू PB स्क्वायर, सही है। एंड व्हाट इज AB स्क्वायर? 7 स्क्वायर इंटू 2, सही है। AB square 7 root 2 का square है, isn't it? So can I say that AP square plus PB square is equal to 7 square plus 7 square is equal to 2 times 7 square, and that is equal to AB square, and therefore this is a right angle triangle. Pythagoras. उसी तरह से ये भी right angle हो गया, तो ये भी right angle. Therefore in short I would say quadrilateral APBQ, it's a square. And what is the area of this quadrilateral or APBQ? Area of the square 7 square, that is equal to 49 square centimeter, सही है। मुझे चाहिए जो एरिया, वो एरिया एक्चुअली ये है। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं इस एरिया को? एरिया कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? So by sector. Now I can say that this area जो है, मैं यहां पर अलग अलग सेक्टर्स कंसिडर कर लूं। पहले अगर मैं सेक्टर APQ कंसिडर कर लूं, सेक्टर APQ, प्लीज चेक करिए, प्लीज पे अटेंशन हियर, दिस इज सेक्टर APQ। इसके एरिया के लिए मैं इसको शेडिंग कर लेता हूं, ब्लू कलर का शेडिंग, ठीक है। दिस इज सेक्टर APQ, सेक्टर APQ। इसमें मैं ऐड कर दूंगा सेक्टर BPQ, ये रहा, आई ऐड दिस सेक्टर BPQ देयर, ठीक है, दिखाई दे रहा है? Yes sir. तो सेक्टर BPQ ये मैंने उसमें ऐड कर दिया, ठीक है। तो उसको मैं शेडिंग कर लूंगा दूसरे किसी कलर से, येलो कलर से। समझ में आ गया? और अब मैं एरिया, ये जो एरिया तैयार हो रहा है, इन दोनों को तो मैंने ऐड कर दिया, इसमें से अगर मैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल माइनस कर दूं APBQ, तो क्या मिलेगा? Did you understand this? This is important thing that I am asking you. Please understand. Please understand what I am asking you. मुझे समझ में आ रहा है? Yes sir. यहां पे रिक्वायर्ड एरिया जो मेरा है, रिक्वायर्ड कॉमन एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा ब्लू वाला सेक्टर क्या है? APQ, ओके, प्लस दूसरा वाला सेक्टर कौन सा है? येलो वाला, एरिया ऑफ सेक्टर BPQ माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल या स्क्वायर, क्या है वो? APBQ। तो मुझे बेसिकली ये तीनों एरियाज फाइंड आउट करने हैं। I want to find out these three areas. Is that understood? Isn't it? जिसमें से इसका तो एरिया मैंने फाइंड आउट कर लिया है। अब ये दोनों का एरिया सेम ही है क्योंकि इंक्लूडेड एंगल सेम है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? Yes, sir. तो बस मुझे वही अभी फाइंड आउट करना है। Now what is this included angle here? I'll say area
Therefore, area of sector APQ is equal to area of sector BPQ is equal to half r square theta. Well, what is theta in this case? 90 degree. 90 डिग्री मतलब पाई बाय 2 रेडियन, बराबर है क्या? है ना, क्योंकि ये हमने स्क्वायर प्रूव कर लिया है ना, तो ये राइट एंगल है यहाँ पे. सो दैट विल बी नथिंग बट व्हाट इज द रेडियस हियर? 7 स्क्वायर इनटू पाई बाय 2. सो इज दिस 7 स्क्वायर पाई बाय 4. लेट मी जस्ट सब्स्टिट्यूट हियर. तो ये क्या मिल जाएगा बताइए? दिस विल बिकम एरिया ऑफ सेक्टर APQ is 7 square pi by 4 plus 7 square pi by 4 minus 7 square. Can I say so? Yes, sir. इसमें से 7 स्क्वायर कॉमन आएगा तो ब्रैकेट में आएगा पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 2 पाई बाय 4 माइनस 1. सही है. दैट इज इक्वल टू 7 स्क्वायर मतलब 49. 7 स्क्वायर मतलब 49 पाई बाय 2 माइनस 1. इज दिस ओके? So this will be the area, or I can take this as LCM. 49 into pi minus 2 upon 2. This is square centimeter. Is this clear to you all? Any doubts about that? समझ में आ गया? Well, I think this was स्टार नहीं हाफ स्टार जो भी है, अच्छा क्वेश्चन था ये. Is this okay? अगला क्वेश्चन. मुझे लगता है अभी हम फिजिक्स के लिए स्विच करते हैं. स्विच टू फिजिक्स नाउ. आई विल स्टॉप हियर फॉर मैथ्स नाउ.